तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ मधुपुर के गांव में रहती थी। उसका पति मर चुका था। वो जंगल में चूड़ियाँ बेचने का काम करती थी ताकि वो अपनी बेटी को पाल सके। अरे मेरी प्यारी बेटी, मैं चूड़ियाँ बेचने जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लेना। मैं आते हुए तुम्हारे लिए खाना ले आऊँगी। ये कहकर रानो चिड़िया जंगल में चूड़ियाँ बेचने चली जाती। उसकी चूड़ियाँ सभी पक्षी बहुत शौक से खरीदा करते थे। अरे रे रानो, तुम्हारी चूड़ियाँ तो बहुत सुंदर होती हैं। जो भी देखता है बहुत तारीफें करता है। शुक्रिया मीनू मौसी, आपको मेरी चूड़ियाँ पसंद आईं। आप लोगों का प्यार चाहिए बस। उसी जंगल में कालू और गौरी रहते थे, जो कि रानो चिड़िया से बहुत चलते थे। अरे अरे गौरी, तुम चूड़ियाँ कैसे बेचोगी? अरे रे, मैं भी चूड़ियाँ बेचूंगी और उस चिड़िया से ज़्यादा पैसे कमाऊंगी और फिर जंगल में मेरी वाहवाही होगी, सब चिड़िया को भूल जाएंगे। यूं ही गौरी जंगल में चूड़ियाँ बेचने लगती है। अरे अरे, कितने की है ये चूड़ियाँ? अरे अरे, 150 की दूंगी, 2 जोड़ी लेनी है तो बताओ। अरे अरे, तुम तो बहुत महंगी बेच रही हो। चिड़िया के पास तुमसे ज़्यादा अच्छी चूड़ियाँ हैं और वो सस्ते में भी दे देती है। मुझे तो तुमसे नहीं लेनी। अरे अरे रानो, मुझे चूड़ियाँ खरीदनी है, कितने की दोगी? अरे अरे प्यारी तोती, तुम्हारे पास जितने पैसे हैं तुम इतने ही दे दो। अरे रे, तुम बहुत अच्छी हो। वो गौरी तो बहुत दुष्ट है, मुझे 150 की बेच रही थी। मैंने तो कहा मुझे नहीं लेनी। दूसरे दिन फिर से गौरी चूड़ियाँ बेचने लगती है, लेकिन उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता। अरे अरे, ये धंधा नहीं चलेगा, तुम्हारे पास तो कोई ग्राहक ही नहीं आता। ये सब उस रानो की वजह से है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। यूं ही रात हो जाती है, सभी पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अरे मेरी प्यारी बेटी, ये लो खाना, खा लो और चुप करके सो जाओ। सारा दिन जंगल में दोस्तों के साथ फिरती रहती हो। अरे माँ, कहाँ कोई? थोड़ी देर ही तो गई थी। यूं अगले दिन जब रानो चूड़ियाँ बेचने जाती है तो वहाँ गौरी आ जाती है और उससे लड़ने लगती है। और लड़ते लड़ते बेचारी रानो का पंख तोड़ देती है और उसकी चूड़ियाँ लेकर भाग जाती है। अरे अरे, कोई बचाओ मुझे, मेरा पंख टूट गया है। इतने में मिट्ठू आ जाता है और मिट्ठू रानो को उठाकर उसके घर ले जाता है और उसकी मरहम पट्टी कर देता है। अरे अरे माँ, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे पंख को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ मेरी बेटी, तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हो जाऊंगी। अरे माँ, लेकिन मिट्ठू तो कह रहा था कि तुम्हारा पंख टूट गया है, अब क्या होगा? अरे मेरी बेटी, कुछ नहीं होता, तुम वहाँ से मेरी अंगूठी उठाओ और जाकर सुनार को दे आओ, और वो जो पैसे देगा उससे चूड़ियाँ खरीद लेना। अब तुम्हें जंगल में चूड़ियाँ बेचने जाना होगा। मैं तुम्हें भेजना तो नहीं चाहती, लेकिन मैं तुम्हें भूखा मरते भी नहीं दे सकती और मेरी ऐसी हालत नहीं कि मैं जंगल जाऊं। यूं ही रानो की बेटी सुनार के पास आ जाती है और उसे अंगूठी देकर पैसे ले लेती है और उन पैसों से चूड़ियाँ खरीद लेती है। उसके पास बहुत ग्राहक आते हैं, लेकिन वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे रे,
तेरी माँ को भगाया तो तू आ गई। तुम दोनों मेरी गौरी को सुकून क्यों नहीं लेने देती। और यूं चिड़िया से चूड़ियाँ छीन कर ले जाता है। अरे अरे, अब मैं क्या करूँगी, माँ को जाकर क्या बताऊँगी। कालू ने तो मुझसे सारी चूड़ियाँ छीन ली हैं। अब हम माँ बेटी कहाँ से खाएंगे। इतने में एक परी आ जाती है। अरे प्यारी चिड़िया, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं और मैंने उस दुष्ट कौवे की हरकत भी देख ली है। तुम फिक्र मत करो, तुम ये छोटा सा पौधा ले जाओ और इसे घर जाकर लगा देना। ये चूड़ियों वाला पेड़ बन जाएगा। फिर जितने चाहे इतनी चूड़ियाँ उतार लेना और उनको बेच लेना। वो चूड़ियाँ इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चूड़ियाँ होंगी। और अगर तुम्हारे अलावा कोई उसको हाथ लगाएगा तो वो मारा जाएगा। ये लो, शुक्रिया प्यारी परी। यूं ही रानो की बेटी उड़ते उड़ते घर आ जाती है। वो सारे रास्ते में यही सोच रही थी कि अब वो क्या करे। वो अपने घर के पास आकर एक जगह पर वो दरख्त लगा देती है। अरे अरे, परी ने तो ऐसा ही कहा था। अरे अरे माँ, वो परी ऐसे ही कह रही थी। वो पौधा मैंने लगा दिया है। उसकी माँ को उस पर यकीन नहीं आता। अरे रे मेरी पागल बेटी, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम फिक्र ना करो, कोई ना कोई हल निकल आएगा। यूं ही वो दोनों माँ बेटी और परेशान हो जाती हैं। यूं ही जंगल में अगली सुबह हो जाती है। रानो की बेटी जंगल में उड़कर जा रही थी ताकि वो उस पौधे के पास पहुंच सके और देख सके कि क्या हुआ। जब वो वहां जाती है तो हैरान हो जाती है। अरे अरे, ये तो सच में एक विशाल पेड़ बन गया। अरे अरे हाँ चिड़िया प्यारी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम मुझसे जितनी चाहो इतनी चूड़ियाँ तोड़ लो। तुम जितनी चूड़ियाँ तोड़ोगी मुझ पर और चूड़ियाँ लग जाएंगी। यूं ही रानो की बेटी सारी बात अपनी माँ को बता देती है। अरे अरे मेरी प्यारी बेटी, ये तो ऊपर वाले का बड़ा एहसान है। यूं ही देखते वो एक बड़ी चूड़ियों की दुकान खरीद लेती है। अब जंगल के सभी पक्षी उससे चूड़ियां लेते थे और वो अब अपनी माँ का इलाज भी करवा लेती है। अरे अरे चलो काली, ये सारी चूड़ियां तोड़ लेते हैं और ये दरख्त काट देंगे। इतने में जादुई पेड़ बोल पड़ता है। अरे रे तुम दुष्ट कौवे जहाँ भी पहुँच गए, अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों को अपने सारे कर्मों की सजा भुगतनी होगी। तुम लोगों को नहीं मालूम मैं जादुई पेड़ हूँ। यूं ही वो अपने जादू से उन दोनों को गोल गोल घुमाता है और यूं वो दोनों मर जाते हैं। बहुत अच्छा हुआ, इनको इनके किए की सजा मिल गई। यूं रानो और उसकी बेटी खुशी खुशी रहने लगती हैं और वो दोनों एक बड़ा सा घर खरीद लेती हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।